देखो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे पढ़ने में मुश्किल से तुम्हें 2 से 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो जिंदगी के वो राज तुम्हारे सामने खुल सकते हैं जो अब तक तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी तुमसे छुपे हुए थे। ये किताब उन सवालों की बात करती है जो कभी न कभी हमारे मन में जरूर आए होंगे। वो सवाल जो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है, जो हमें केवल जीवित प्राणी नहीं बल्कि मनुष्य बनाती है। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं। प्रेम, विवाह, संतान, दान, कानून, स्वतंत्रता, धर्म, मित्रता, आत्मज्ञान, ऐसे ही कई सवाल इस किताब में उठाए गए हैं। वैसे तो पूरी किताब में बहुत सारे विषय पर लिखा गया है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 4 पर बात करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और तुम्हें से कोई देखता है नहीं। पहला सवाल, विवाह, मैरिज, शादी क्या है? किताब कहती है तुम साथ साथ पैदा हुए हो और तुम हमेशा साथ रहोगे। मतलब जीवन में दो लोग एक साथ आते हैं और एक ही साथ चलते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। तुम उस समय भी साथ रहोगे जब मृत्यु के सफेद पंख तुम्हारे जीवन को छू लेंगे। मतलब साथ रहना केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है, ये साथ आत्माओं का भी है। लेकिन इन साथ में भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए ताकि जीवन की हवा बह सके। प्रेम करो, लेकिन प्रेम में बंधन मत बनाओ। प्रेम को दो आत्माओं के बीच एक लहर बनने दो। एक दूसरे के प्याले भरो, पर एक ही प्याले में मत पियो। यानी एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को सहयोग दो, लेकिन अपनी पहचान और अपनी सीमा बनाए रखो। साथ में गीत गाओ, नृत्य करो, जीवन का आनंद लो, लेकिन एक दूसरे की परछाई मत बनो। जैसे वीणा की तार अलग अलग होती है लेकिन एक साथ संगीत पैदा करती है। अपना दिल एक दूसरे को दो, लेकिन एक दूसरे पर अधिकार मत जमाओ, क्योंकि दिल केवल जीवन की सच्ची समझ में सुरक्षित रह सकता है, ना कि निरंतर में। मंदिर की दीवारें भी अलग अलग खड़ी होती है लेकिन मिलकर एक ढांचा बनाती है। जैसे दो पेड़ एक दूसरे के बहुत पास नहीं होते, फिर भी एक ही धरती पर साथ बढ़ते हैं। अब उस टॉपिक की बात करते हैं जो शादी के बाद सरदर्द के रूप में मिलता है, मतलब बच्चे, संतान। किताब कहती है तुम्हारी संतान अपनी संतान नहीं है, वो तो परम जीव द्वारा अपने लिए की गई कामना के पुत्र एवं पुत्री है। तुम उनके लिए इस संसार में आने हेतु साधन मात्र हो, लेकिन वे तुम में से नहीं आते। और हालांकि वे तुम्हारे साथ है, फिर भी वे तुम्हारे नहीं है। तुम उन्हें प्रेम दे सकते हो, लेकिन अपने विचार ना दो, क्योंकि उनके पास स्वयं के विचार है। तुम उनके शरीर को भले ही घरों में रख सकते हो, लेकिन उनकी आत्माओं को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माओं तो भविष्य के घरों में रहती हैं, जहां तुम नहीं जा सकते, यहाँ तक कि उनके सपनों में भी नहीं। तुम उनकी तरह दिखने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनाने का प्रयास ना करो, क्योंकि जीवन पीछे की ओर नहीं जाता और ना ही बीते समय पर रुक सकता है। तुम वो धनुष हो जिसमें तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की भांति निकलते हैं। धनुर्धरी अनंत के मार्ग पर निशाना लगाता है और तुम्हें अपनी शक्ति के आगे झुकाता है ताकि उसके तीर तीव्र गति से दूर जा सके। उस धनुर्धारी के हाथों तुम्हारे झुकाया जाना आनंद के लिए है, क्योंकि वो उड़ने वाले तीरों से प्रेम करता है, इसलिए वो उन धनुर्धारी से भी प्रेम करता है जो कि स्थिर है। देखो गाइस, तुम में से काफी लोगों को ये सब बातें समझ नहीं आई होगी और शायद आगे भी ना आए, पर क्या ही कर सकते हैं, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है और मैं कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हें समझाऊं, पर गारंटी तो उसकी भी नहीं है। तो अब अगले टॉपिक में आते हैं। आत्मज्ञान यानी खुद को समझना, वो बातें जानना जो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन जिन्हें तुम्हें रोज की भाग दौड़ में भूल चुके हो। किताब कहती है तुम्हारा दिल वो सारी सच्चाई जानता है जो इस दुनिया में है, दिन रात के राज, तुम्हारे मन के सवाल, सब कुछ। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारा दिमाग उन सवालों को सुन नहीं पाता, क्योंकि वो हमेशा बाहर की चीजों में उलझा रहता है। हम सिर्फ उन्हीं बातों को पहचानते हैं जो हमारे सोच के दायरे में आती है, लेकिन वो बातें जो हमारे सोच से बाहर है उन्हें महसूस तो किया जा सकता है, पर सही से समझना आसान नहीं होता। हमारे अंदर एक गहरी नदी है जिसमें सच बह रही है, समझ बह रही है, ज्ञान बह रही है, और ये सब धीरे धीरे ऊपर आती है। जैसे जैसे हम खुद के करीब आते हैं वैसे वैसे हमारी असली खजाना हमारे सामने खुलने लगता है। पर ध्यान रखना, इस खजानों को नापने का कोई पैमाना नहीं है, ना कोई तराजू, ना कोई स्केल, क्योंकि आत्मा कोई गड्ढा नहीं है जिसे माप सको। वो एक समुंदर है, असीम और गहरा। और जब तुम्हें लगे कि हाँ अब मुझे सच मिल गया है, तो एक पल रुक कर सोचना, शायद तुम्हें एक सच मिला है, लेकिन सच तो बहुत सारे होते हैं। आत्मा किसी भी एक रास्ते पर नहीं चलती है, वो हर रास्ते से गुजरती है। वो कभी सीधे नहीं चलती,
कभी घूमती है, कभी रुकती है, और अंत में आत्मा कमल की तरह होती है। धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलती है और हर बार कुछ नया दिखाती है, हर बार कुछ गहरा, कुछ सुंदर। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, मृत्यु, जो कि परम सत्य है। किताब कहती है मौत से कोई बचा नहीं और कोई बचेगा भी नहीं, पर क्या हम वाकई उसे समझ पाए हैं? मृत्यु को समझने से पहले जीवन की गहराई को समझना जरूरी है। जैसे कोई उल्लू दिन की रोशनी में कुछ नहीं देख पाता, वैसे ही हम भी मौत की सच्चाई को नहीं समझ सकते जब तक हम जिंदगी को बस सतह से जीते हैं। अगर सच में जानना चाहते हो कि मौत क्या है, तो अपने जीवन को पूरी तरह खोलो, क्योंकि मृत्यु और जीवन अलग नहीं है, वो तो एक ही धारा के दो छोर हैं। जैसे नदी समुद्र से अलग दिखाई देती है, पर होती उसी का हिस्सा है। हमारी इच्छाएं, हमारे ख्वाहिशों के अंदर ही वो मौन ज्ञान छुपा है जो हमें परे की दुनिया का एहसास देता है। जैसे बर्फ के नीचे दबा बीज चुपचाप बसंत का सपना देखता है। किताब कहती है अपने सपनों पर भरोसा करो, क्योंकि वहीं से शाश्वतता का दरवाजा खुलता है। मौत से डरना ठीक वैसे है जैसे कोई साधारण आदमी राजा के सामने खड़े होकर कांप रहा है, जबकि वो सम्मान चाह रहा होता है। डर तो लगता है, पर वो डर उस बदलाव का है जो कुछ नया लेकर आता है। मरना यानी सब कुछ उतार देना, अपने विचार, अपने शरीर, अपने नभ, अपने मैं को भी, जैसे धूप में बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। सांसों का रुक जाना यानी बेचैनी से आजाद हो जाना, एक शांति में लौट जाना जहां आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ सके। आगे किताब कहती है सिर्फ जब तुम निर्वता पी पाओगे तभी तुम्हारे अंदर असली गाना शुरू होगा, और ये भी है जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे तभी असली चढ़ाई शुरू होगी। यानी मौत के बाद कुछ खत्म नहीं होता, कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा शुरू होता है। और जब एक दिन मिट्टी तुम्हारे शरीर को संभाल लेगी तब तुम सच में मुक्त होकर नाचोगे। देखो, मुझे पता है कि तुम में से काफी सारे लोगों को कुछ कुछ शब्द समझ नहीं आए होंगे, पर इस किताब में जो लिखा है मैं वही बताने की कोशिश किया हूँ और आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। पर क्योंकि मुझे इसकी ओरिजिनलिटी रखनी थी, इसीलिए मैं ज़्यादा बदलाव भी नहीं किया हूँ। इसलिए अगर तुम्हें समझ ना आए तो समझने की कोशिश करना। अंत में अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को समझना शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस किताब की ओरिजिनलिटी बनाए रखने की वजह से मैं इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया हूँ, तो बस उसे समझने की कोशिश करना।